What were you doing? Hide. Why? Yeah, I can't see you. चलो खाना खाएं? I found you. Yes. चलो खाना खाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में। आई होप आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ले रही हूँ जी नाश्ता, और नाश्ते में जो है मैं जस्ट लूँगी बिस्किट और चाय। बिल्कुल भी मूड नहीं है आज बहुत हैवी नाश्ता करने का। वैसे तो मैं रोज़ाना पराठे बनाती हूँ, ठीक है, और पराठे ही खाती हूँ मैं नाश्ते में, लेकिन आज जो है ना हैवी का दिल नहीं चाह रहा। और आज क्या, बल्कि अब मैं अक्सर ये करने लगी हूँ कि या तो मैं ओट्स बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट में, या फिर मैं ये टी के साथ ही बिस्किट्स ले लेती हूँ, या इस तरह का कोई भी स्नैक हो जैसे कि रस्क हो गया वो मैं ले लेती हूँ, या एक दो स्लाइस ब्रेड के ले लेती हूँ। तो चाय तो वैसे मैं पहले नहीं पीती थी, लेकिन अब मैं पीने लगी हूँ। और पीती भी क्या हूँ, बस डिप करके खा लेती हूँ, बिस्किट हो या रस्क हो, ब्रेड हो, जो भी हो। तो बस यही आजकल ब्रेकफास्ट चल रहा है मेरा। ब्राउन शुगर यूज़ करने लगी हूँ, वाइट शुगर ख़त्म कर दी है। ब्राउन शुगर भी कोशिश होती है कि बहुत कम लूँ ना, हाफ़ टी स्पून जितना। इसका फ्लेवर मुझे बड़ा अच्छा लगता है तो मैं इसको ऐसे भी खा लेती हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल अब यही सोच रही हूँ कि अवॉइड करूँ, शुगर अपनी लाइफ से ख़त्म करूँ। और ब्राउन शुगर पे तो आ गई हूँ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये भी मैं ख़त्म करूँगी। अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने दराज से क्या चीज़ ऑर्डर की है। तो ये देखें, ये मैंने ना ऑर्गेनाइज़र है, ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र, इसको मैंने ऑर्डर किया था दराज से। आजकल सेल लगी हुई है 11 की। तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें और इतनी अच्छी चीज़ें जो इतनी कम प्राइस पे, इतनी लो प्राइस पे मिल रही हैं, मैं तो कह रही हूँ आप फटाफट जाएं और ऑर्डर करें दराज पे। ये जो चीज़ आई है ना मेरे पास, से मेरी लाइफ आसान हो गई है। अब जो है वो ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल भी मैसी नहीं होता, और हर चीज़ मेरी परफेक्टली फ़ाइन ऑर्गेनाइज तरीके से इसके अंदर जो है ना रखी होती है। और जब दिल चाहता है मेरा, मैं जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मैं ले लेती हूँ। तो आप ज़रूर इसको ऑर्डर करें। अभी 11 की सेल आई हुई है, और आई थिंक ये ख़त्म हो जाएगी कुछ दिनों में, तो आप इसे ज़रूर अवेल करें। और भी मैंने एक दो चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी जैसे ही वो मुझे रिसीव होती है। और ये देखें जी, यहाँ पर जो है ना मैं कर रही हूँ जी अब सारी, ये जो मैंने ना सब्ज़ी मंडी खोल रखी है, बस ये कह सकते हैं कि इतनी ग्रीन सारी मैंने वेजिटेबल्स ख़रीदी हुई हैं, जिसमें जी पालक, शिमला मिर्च, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ते, और गाजरें लेकर आई थी, चुकंदर लेकर आई थी, मूली लेकर आई थी। तो बस सारी चीज़ें अब मैं जाती हूँ वीक में एक दिन ये सारी चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह की परचेजिंग करने के लिए। ग्रोसरी तो हम लोग कर लेते हैं जी मंथली, और ये वेजिटेबल तो ज़ाहिर है हमें ख़रीदनी होती हैं, तो मैं रोज़ाना का चक्कर नहीं रखती, मैं वीकली करती हूँ। और फिर मैं सारी चीज़ें जो है ना वॉश करके, कट करके, जो चीज़ें मुझे फ्रीज़ करनी होती है वो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, और जो मुझे फ्रिज में रखनी होती है वो मैं सेट करके फ्रिज में रख लेती हूँ। तो हरी मिर्चें वगैरह मैं वॉश करके रखती हूँ, टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया। देखें ये यहाँ पर मैंने इसको वॉश कर लिया है, हरा धनिया। और ये कड़ी पत्ता मैं लेकर आई हूँ, इसको भी मैं अच्छी तरह से इसके पत्ते निकाल के वॉश करूँगी और इसको धूप में रखूँगी। आजकल तो सर्दियाँ आ गई हैं, तकरीबन हम कराची में होते हैं, तो कराची में अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी लहर आ चुकी है सर्दी की। और शाम के वक्त से जो है ना खुनकी बढ़ जाती है मौसम में, और हल्की जो ठंडी हवाएं चलनी होती हैं। वैसे तो कराची की हवाएं होती बड़ी ज़बरदस्त है ना, गर्मी के मौसम में भी शाम होते ही बड़ी दिलफरेब हवाएं चल रही होती हैं, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन सर्दी में ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं अब आना, तो बस धूप जो है वो जाने लगी है। आती है धूप, लेकिन सुबह के वक्त आती है, और आज मुझे बहुत लेट हो गया है डे स्टार्ट करने में, तो आज लेज़ी हुई थी। नाश्ता भी मैंने बस चाय बिस्किट का ही किया, क्योंकि पराठे का मूड नहीं था। मैं करी लीव्स जो है वो निकाल रही हूँ। डंडियाँ मैं देखें इस तरह से ना ऊपर से ही निकाल रही हूँ, तो पत्ते सारे होते हैं ना नीचे से ही आराम से निकल आते हैं, और ज़्यादा जो है ना पत्ते टूटते भी नहीं और मज़े से निकल आते हैं ना सारी डंडियाँ। तो मैं फेंकती भी नहीं हूँ इसकी। पता है क्या करती हूँ, मैं इसको वॉश करूँगी, और वॉश करने के बाद ना इसे फ्रीज़ कर दूँगी। कुछ पत्ते फ्रीज़ कर दूँगी, कुछ और ये डंडियाँ तो मैं सारी फ्रीज़ करूँगी। जब कड़ी बनाएं या दाल बनाएं ना, तो उसमें डंडियाँ भी ज़रूर ऐड करें, इतनी अच्छी खुशबू आती है यकीन जाने। और ये देखें मेरे रूम में ना थोड़ी सी धूप अभी आई हुई है, तो मैंने यहाँ पे धनिया और करी लीव्स जो है ना वो मैंने यहाँ पे ड्राई
होने के लिए रख दिया, वरना मैं इसको पंखे की ही हवा में इसको ड्राई करूँगी। उसके बाद ब्राउन एनवेलप होता है, उसके अंदर मैं इसको रख के और कुछ फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे शीज़ जो है वो कार्टून्स के मज़े ले रहे हैं, ये अपनी सीरीज़ देख रहे होते हैं। तो मैं इसको बस टीवी के आगे बिठा के अपने काम सारे निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं उसको मुझे असेंबल करके रखना है। तो मैंने इसको बस वहाँ पे बिज़ी किया हुआ है और इधर मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आके अब देखें जी, हरी प्याज है और पालक रखी हुई है और ये लाल साग है। लाल साग जो है ना, मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा पसंद है, आई डोंट नो व्हाई। उनकी अम्मी बनाया करती थी, मैंने कभी नहीं बनाया और मुझे पता नहीं क्यों इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ। लेकिन अब मैं ले आई हूँ, इस दफ़ा पहली बार मैं लेकर आई हूँ और इसको फिर मैं बनाऊँगी। और बहुत कम है ना ये सब्ज़ी वाला यही कह रहा था कि बाजी आप 2 गड्डियाँ लेकर जा रही हैं, कौन सी हांडी में पकाएंगी, पक्के बहुत कम रह जाएगा। तो मैंने कहा बस ये ट्राई करने के लिए आप दे दो। तो ये मैं ले आई हूँ। और उधर देखें आप, मूली मैंने जो है वो छोटे छोटे चंक्स में कट करके रख ली है, पील ऑफ करके, और अभी उसको मैं चॉप कर लूँगी। और शिमला मिर्चों को इसकी जो डंडियाँ तोड़ने का मैं आपसे तरीका शेयर कर रही हूँ, कितना इजी है ये देखें। इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये आराम से अंदर चली जाती हैं और फिर आप इसको निकाल लें। कुछ मैंने क्यूब्स करके रख लिए थे, क्योंकि चाइनीज़ वगैरह बनाती हूँ तो उसमें काम आ जाती हैं ये क्यूब्स शिमला मिर्च की। या फिर असेंबल्ड एग बनाएं तो उसमें भी अच्छा खासा काम आ जाता है। तो मैं बारीक मैंने चॉप करके पहले ही ऑलरेडी रखी हुई है फ्रीज़र में, ये मैं क्यूब्स में कट करके रख रही हूँ। मैंने सोचा कि चले मैं ये करती हूँ कि मैं क्यूब्स में कट कर लेती हूँ और थोड़ी सी ना मैं जूलियन कट करके उसको भी रख दूंगी, क्योंकि चाउमीन वगैरह में ना वो काफ़ी काम आ जाती हैं जूलियन। उसमें तो जूलियन ही जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं जूलियन कटिंग में, वेजिटेबल्स चाउमीन में। बहुत क्यूब्स वाली कटिंग में जो है अच्छी नहीं लगती, या फिर बारीक चॉप्ड भी बिल्कुल भी लुक अच्छी नहीं आती है। तो चाउमीन जब भी बनाए ना, उसमें वेजिटेबल्स जब भी आप यूज़ करें तो जूलियन कटिंग में ही यूज़ करें। और यहाँ पे मैंने ज़िप लॉक बैग में इसको फ्रीज़ कर लिया और कुछ मैं बॉक्सेस में रख लूँगी और रखने के बाद इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो फ्रीज़ की भी काफ़ी काम आ जाती हैं। और हरी प्याज जो है उसको भी मैं फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि ना फिर वो फ्रिज में 2 से 3 दिन अगर गुजर जाए तो उसका कलर फेड हो जाता है। और सब्जियों की कटिंग करते करते ना रेड गाजरें और रेड चुकंदर देखकर दिल चाहा कि जूस बना लिया जाए, फ्रेश जूस बना के पिया जाए। तो बस 2-3 गाजरें मैंने कट की हैं और 1 चुकंदर मैंने ले लिया था, उसको मैंने पील ऑफ करके कट करके जूस तैयार किया। और जूस तो कुछ नहीं निकलना था यार, हाफ़ ग्लास जूस निकला है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैसी कितना हुआ है। ये देखें, सारा पल्प जो है ना इसका वो यहाँ जमा हो जाता है और फाइबर तो सारा वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं जूस नहीं बनाती, कोई फ़ायदा नहीं होता यार और मुशक्क़त इतनी करनी पड़ती है। ये देखें, इतनी सारी चीज़ें ना, इसकी जो एक्सेसरीज़ होती हैं सारी वो मुझे वॉश करनी पड़ जाती हैं और फ़ायदा कुछ भी नहीं है इसका, क्योंकि इसमें शुगर इंटेक बहुत होता है ना। इस तरह के जूसेस जब हम लेकर पीते हैं तो सारा फाइबर वेस्ट हो जाता है, तो हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसे जूसेस का। आज बस दिल किया बना लूँ, तो आइंदा तो खैर मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसके अलावा भी एक और जूसर मशीन मेरे पास पड़ी है, उसमें भी यही हाल होता है। तो मैंने आज इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन इसका भी वही हाल है, कोई फ़ायदा नहीं है। 1 गिलास तक जूस नहीं निकला है इसका, हाफ़ ग्लास अनफेयर है। खैर यार, वो जूस पीकर भी मैं बैठ गई हूँ और अब मैंने ना रेडिश जो है वो यहाँ पे ग्रेट करके रख ली थी, नमक लगा के बस मैंने रख दिया था। और उसका पानी जो है ना हाफ़ एन आवर में निकल आता है सारा, जिसको निचोड़ कर अच्छी तरह से पानी वेस्ट कर देंगे। और फिर इसके अंदर सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए। इसमें मैंने ऐड किए जी जिंजर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर और पेपरिका पाउडर और थोड़ा सा बिल्कुल नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी लगा के रखा था, तो नमक एहतियात से ही हम इसमें ऐड करेंगे। और मैंने करी लीव्स कट करके डाले हैं इसमें और थोड़ी सी मैंने हरी धनिया, ठीक है, हरी मिर्चें मैं ऐड नहीं कर रही, लेकिन अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। बस अब इसको मिक्स कर लेंगे और अभी आप देखें कितना ड्राई सा इसका जो है ये मिक्सचर है। और अब हम जैसे रोटी बनाते हैं ना, आलू के पराठे वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इसकी फिलिंग करेंगे और इसको फिल करके पराठे बना के इसको फ्राई कर लेंगे। बहुत मज़े के पराठे बनते हैं सर्दी में, ये सर्दियों की सौगात है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। कोई ख़ास रेसिपीज़ तो नहीं थी, लेकिन बस थोड़ी सी रूटीन शेयर की है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।